भक्त जी से कि भगवान आप ये बताएं कि जब देवर्षि नारद का अर्थात गुरुदेव का पदार्पण बद्रिकाश्रम से हो गया तो उनके शिष्य भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने क्या किया। यहीं पर यह बताया जा रहा है कि गुरुदेव जब चले जाएं उसके बाद शिष्य को क्या करना चाहिए। ये कथा ध्यान से सुनने के लायक है। भागवत की कथा केवल इसलिए नहीं है कि इसको सुनेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य तो मिलना ही मिलना है, पाप प्रणाश तो होगा ही, किंतु आपके और हमारे जीवन में जो विसंगतियां हैं, आप और हम अपने जीवन को संयत नहीं, सुव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। जीवन को सुव्यवस्थित करने की कला भी भागवत कथा सिखाती है। शौनक जी का प्रश्न है कि गुरुदेव के जाने के बाद व्यास जैसे शिष्य ने क्या किया। आपके जीवन में भी आपके गुरुदेव आते हैं और उनके जाने के बाद आप क्या करते हैं। अब यहाँ से आप अपने जीवन की शैली को और व्यास जी और जीवन शैली से मिलान कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। कहते हैं जब नारद जी ने व्यास जी को शिक्षा दी और वहाँ से महाराज वे निकल गए तो महाराज व्यास जी ने अपने बद्रिकाश्रम आश्रम पर ध्यान लगाया। इनका आश्रम कैसा है। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक् इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर है। आश्रम कहाँ उत्तम माना गया है? नदी के तट पर। सरस्वती नदी का तट है। और कौन तट है? तो पश्चिम तट है। ये पूर्व वाहिनी है सरस्वती नदी, पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम की तरफ। सम्याप्रास इसका नाम है। बेर के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और महाराज उसी आश्रम में भगवान व्यास निवास करते हैं। गुरुदेव के जाने के बाद श्री व्यास जी ने महाराज स्नान किया। ब्राह्म मुहूर्त का समय है, दिन भर तो सत्संग ही हुआ, प्रातः काल हुआ। ब्राह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके महाराज कुश मृगचर्म इत्यादि आसन बिछा करके बैठे और महाराज मन को भगवान में एकाग्र किया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक परिणीते मले। भक्ति योग से मन को भगवान में लगाया। जब भगवान में मन लगता है तो मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, रजोगुण तमोगुण विनष्ट हो जाते हैं, सत्व गुण का प्रादुर्भाव होता है। उस समय भगवान व्यास की समाधि लगी तो सबसे पहले उन्हें क्या दिखा? अपश्यत पुरुषम पूर्वम। सबसे पहले पुरुषम, पुरुष को देखा, परमात्मा का दर्शन हुआ भगवान को। भगवान श्याम सुंदर की दिव्य भुवन मोहिनी झांकी दिखाई पड़ी और उसके बाद भगवान की माया का दर्शन हुआ। दूसरा दर्शन माया का हुआ और ये माया आई तो देखे कि जीव को अपने प्रभाव से कर्म बंधन में बांध रही है। पहले परमात्मा का दर्शन, माया अर्थात प्रकृति का दर्शन और उसके बाद जीव का दर्शन हुआ। इसको कहते हैं तत्वत्रय।
भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम चमत्वा। श्वेता सूत्रोपनिषद। भोक्ता जीव है, भोग्य प्रकृति है और प्रेरक परमात्मा है। तीनों का दर्शन हुआ, इसे तत्वत्रय कहते हैं। तत्वत्रय का ज्ञान वैष्णव को अवश्य होना चाहिए। अर्थपंचक, तत्वत्रय और रहस्यत्रय, इसका ज्ञान यदि नहीं है तो समझो वैष्णवता अधूरी है। तत्वत्रय का ज्ञान हुआ और महाराज जब व्यास जी ने देखा कि माया प्रकृति जीव को बांध रही है, जीव अनेक प्रकार की वेदनाओं से, पीड़ाओं से संत्रस्त हो रहा है, तो बड़े व्याकुल हुए। सोचने लगे कि इस जीव को छुड़ाने का उपाय क्या है। उसके बाद भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ और जैसे ही भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ तो जैसे किसी के पति के सामने उसकी सती सावित्री पत्नी आ जाए तो कोई वेश्या जो उसके पति को या उसके बच्चों को लुभाना चाहती थी अपने रूप के गर्व से उन्मत्त हो करके, वह सती पत्नी को देख करके भयभीत हो जाती है और भक्ति है। इसी प्रकार भक्ति देवी के पदार्पण मात्र से माया रफू चक्कर हो गई वहाँ से। श्री व्यास जी ने देखा और जो जो देखा उन सबको उन्होंने अपनी लेखनी से उपनिबद्ध किया और जितना लिखा उस समग्र लेख का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब श्रीमद् भागवत महापुराण तो लिख दिया व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का, किंतु इनके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, मैंने कल चर्चा की थी, वीतिका के गर्भ से उत्पन्न हुए। महाराज उत्पन्न होते ही चल दिए थे जंगल में, चले ही गए। व्यास जी ने विचार किया कि मेरा इतना बुद्धिमान पुत्र जंगल में समाधि लगाए बैठा है और जिस ग्रंथ की मैंने रचना की है यह ग्रंथ उसी के योग्य है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है। फिर भी शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी एकांत में बैठ करके सच्चिदानंद घन लक्षण ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, आत्मस्वरूप में स्थित। अब महाराज शिष्य लोग गए, शिष्यों को भेजा कि भागवत की जाओ गाथा सुनाओ। अब महाराज शिष्य लोग गए, सुखदेव जी समाधिस्थ हैं और वहीं पर महाराज शिष्यों ने गाना शुरू कर दिया। शिष्यों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला एक श्लोक का गान किया। सुखदेव जी समाधिस्थ थे। महाराज क्या गाए? बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक का गान किया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान श्याम सुंदर अपने गोप बालक मित्रों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। मयूर के पंख को लगा रखे हैं। नटवर बपुः, नृत्य करना, जो नृत्य करता है उस पुरुष को नट कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण नटराज राज हैं। नटराज भगवान शिव को कहा गया। नट एक जाति होती है, नृत्य करने में बड़ी प्रसिद्ध थी पहले। नटराज भगवान शिव हैं और नटराज राज भगवान श्याम सुंदर हैं। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, कान तो दो हैं
कर्णिकार कनेर, कनेर का फूल भगवान नृत्य करते हैं तो कभी एक फूल को इधर लगा लेते हैं और कभी उसी फूल को इधर घुसेड़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है दोनों कानों में दो फूल हैं। और बिजली विद्युत की भांति चमकने वाले पीतांबर को प्रभु धारण किए हुए हैं। वैजयंती की माला है, 5 प्रकार के पुष्पों की माला को वैजयंती माला कहते हैं। ये भगवान को अति प्रिय है। और महाराज वेणु निनाद कर रहे हैं भगवान। अभी मैंने आपको बताया कि वेणु किसे कहते हैं, बंसी कौन है, भगवान शिव। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदारण्य वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन कैसा है, स्वपद रमणम, स्वपदात् वैकुंठादपि रमणम, उनका भगवान का जो पद है, धाम है वैकुंठ, उससे भी रमणीय है श्री वृंदावन धाम। इसमें प्रवेश किए हैं गीत कीर्ति ही, देवता लोग कीर्ति का गान कर रहे हैं। महाराज श्री सुखदेव जी ने जब सुना तो समाधि टूट गई। श्री सुखदेव जी ने समझा कि जो इतना सुंदर है, यदि उससे मित्रता हो, उसकी आराधना की जाए तो बड़ी कठिनता होगी। तो महाराज दूसरे श्लोक का गान किया। मैं संक्षिप्त में कथा का प्रस्तुतिकरण करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरे श्लोक का भावार्थ यह है कि शिष्यों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को पूतना जहर दे करके मारने के लिए गई थी, किंतु भगवान ने उसके स्तनों से दुग्ध के स्थान पर विष का पान किया। विष पिलाने गई थी, दुग्ध पान कराने नहीं गई थी। जो विष पिलाने गई थी उस पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, माँ को धात्री को जो गति देनी चाहिए थी वह गति दिया भगवान ने। विष पिलाने वाली को यदि दूध पिलाने वाली होती तो भगवान क्या गति देते, उनके पास क्या ऐसा था जो देते। ऐसे भगवान से अधिक दयालु कौन है, भगवान से अधिक दयालु कौन है जिसकी शरण में हम जाएं। जब इस श्लोक को सुना तो महाराज समाज छूट तो गई थी ही, आसन भी छूट गया। और आसन छोड़ करके महाराज दौड़ पड़े शिष्यों की ओर और कहते हैं और सुनाइए और सुनाइए। शिष्यों ने कहा और सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा, हमें तो 2 ही श्लोक सुनाने की अनुमति थी। सुखदेव जी को लेकर के आए, जब प्रणाम किया तो व्यास जी ने कहा पुत्र तुम मेरे पुत्र हो। श्री सुखदेव जी श्री व्यास जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। श्री शौनक जी ने कहा कि महाराज मैंने आपसे प्रश्न किया था कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कथा कैसे सुनी। कहते सुनिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री भीष्म पितामह जी के समीप युधिष्ठिर को लेकर गए। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता रहती थी कि इतने लोग मारे गए, उसका पाप हमको लगेगा। इसलिए भगवान लेकर गए उपदेश दिलाने के लिए। तो श्री भीष्म पितामह जी ने अनेक उपदेश दिया। द्रौपदी जी भी साथ में हैं। दान क्या है, तपस्या क्या है, व्रत क्या है, माता पिता की सेवा, सब का उपदेश दिया। और भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु जब तक मैं अपने इस शरीर का परित्याग न करूं तब तक आप मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े रहें। उत्तरायण में भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया है। उत्तरायण में यदि शरीर छोड़ा जाए तो उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भजन साधन करते हैं कभी भी शरीर छोड़ें, उनको उत्तम गति की ही प्राप्ति होती है। और जो पापी हैं वे उत्तरायण में भी शरीर छोड़ें तो उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती है। रास्ते में प्रवेश होगा, आगे जब चेक किया जाएगा, परीक्षण होगा, कहेंगे पापी है कैसे घुसाया, लात मारकर भगा देंगे। भीष्म पितामह जब शरीर छूट गया
तो भगवान युधिष्ठिर जी से विदाई लेकर के जाना चाहते हैं, तो महाराज रोक रहे हैं। कभी कुंती जी रोक लेते हैं, कभी युधिष्ठिर जी रोक लेते हैं, कभी वीरवर अर्जुन रोक लेते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि नहीं, अब तो हम जाएंगे, बहुत दिन हो गया। श्री कुंती जी आती हैं भगवान के समक्ष। जब कुंती जी भगवान के समक्ष आई तो उन्होंने कहा कि आप हमको विदा करें, हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको विदा तो हम कर देंगे, हम आपसे कुछ चाहती हैं। क्या चाहती हैं? तो कुंती जी ने भगवान से विपत्तियां मांगी। कुंती जी ने कहा कि जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां आती रहीं तब तक आप हमारे साथ थे। आज विपत्तियां चली गई, सुख संपत्ति आ गई, तो आप जाना चाहते हैं। इसलिए विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु भगवान, हमारे ऊपर विपत्तियां आती रहें। इस प्रकार भगवान को विदा किया। महाराज भगवान गए, भगवान चलने वाले हैं, उसी समय उत्तरा दौड़ करके आती, अभिमन्यु की पत्नी है, और कहते हैं कि प्रभु ये बाण मेरी ओर आ रहा है। अब महाराज जब बाण के लिए कहा तो भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मशिर नाम का बाण चलाया था। महाराज भगवान ने पेट में घुस करके परीक्षित की रक्षा की। 10 मास तक भगवान पेट में रहे। उसके बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी पढ़ लिख करके बड़े हुए, इनका संस्कार कराया गया। इधर भगवान श्री कृष्ण के परधाम गमन का समाचार सुन करके युधिष्ठिर जी, कुंती जी ने तो वहीं शरीर छोड़ दिया, द्रौपदी जी ने भी छोड़ दिया, और युधिष्ठिर जी अवधूत जैसे वेश में विचरण करने लगे और बद्रिकाश्रम की ओर स्वर्गारोहण किए। परीक्षित जी शासन कर रहे हैं। उनको पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया है। तो कलयुग के दमन की इच्छा से महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले। सरस्वती नदी के तट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक शूद्र राज मुकुट लगाए है, काला काला स्वरूप है, और एक गाय को मार रहा है और एक बैल को मार रहा है। महाराज परीक्षित ने शूद्र को डांटते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे राज्य में तो इस गाय को और इस बैल को, वृषभ को मार रहा है? पूछा तो पता चला कि ये गोरूप धारिणी भगवती पृथ्वी हैं और वृषभ रूप में साक्षात धर्म हैं। कलयुग को निगृहित किया। कलयुग ने कहा कि महाराज क्या आज्ञा के, हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। अंत में कलयुग की प्रार्थना पर उसे कुछ स्थान रहने के लिए दिया गया, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ वेश्याएं रहती हैं, जहाँ मदिरा पान करते हैं, जहाँ हिंसा होती है, ऐसे 4 स्थानों को दिया। कलयुग ने कहा महाराज इतने खराब स्थान दिए हैं, कुछ अच्छा भी दे दीजिए। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु, सोना दे दिया। और महाराज सोना दिया, लौट आए। एक दिन महाराज शिकार खेलने गए, स्वर्ण मुकुट है, ये जरासंध का मुकुट है, और कलयुग उसी पर बैठ गया। समीक महर्षि के समीप गए, बड़ी प्यास लगी थी, पानी मांगे। महर्षि समाधिस्थ थे। महाराज समाज टूटी नहीं, इन्होंने समझा कि ये ढोंग कर रहे हैं। धनुष से सर्प को उठा करके गले में डाल दिया और वहाँ से चल दिए। समीक महर्षि के पुत्र का नाम श्रृंगी है। श्रृंगी बालकों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने देखा बाल सर्प पिता के गले में पड़ा है, रोने लगे और महाराज बड़े क्रुद्ध हुए। बालकों ने कहा कि एक क्षत्रिय आया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि।
दंक्षत इसम कुलांगारम, 7वें दिन तक्षक उसे डस लेगा। ये सांप है। अब कलयुग अगर ये विचार किया जाए तो जिस दिन परीक्षित जी गए हैं शिकार खेलने, पानी पीने की इच्छा हुई, दोपहर का समय हो गया और वहाँ से आए हैं, सांप मिला है महाराज के समीप, 6 दिन बचे हैं, 7 दिन की कथा नहीं हो सकती है। इसलिए सप्तम, सप्त और माँ, सप्त का अर्थ होता है 7 और माँ पा फा बा भा माँ, 7 5 12, 12वें दिन तक्षक डसेगा। ये सांप का अर्थ है। श्री वंशीधर जी ने इसको निवेदित किया है। महाराज राज्य काज दे दिया और गंगा तट पर आ गए। वहाँ पर परशुराम जी, भगवान कृष्ण, द्वैपायन, व्यास सब विराजमान हैं। उसी समय श्री सुखदेव जी का पदार्पण होता है। तत्तो भवद भगवान व्यासपुत्र हो। श्री सुखदेव जी आए, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, पाद प्रक्षालन करके महाराज आसन पर बिठाए और इन्होंने प्रश्न किया है। श्री परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किया है? परीक्षित जी की कितने दिन की आयु शेष है? 7 दिन की। यहाँ जितने लोग बैठे हो 7 दिन ही जियोगे, ये नोट कर लेना। 7 दिन ही सबकी आयु है। 7 दिन के बाद जो है टाँय टाँय फिस, 7 दिन ही होता। 8 दिन होता है क्या? 8 दिन होता है क्या? 7 दिन ही होता है ना, तो 7 ही दिन सबकी आयु है। परीक्षित जी की आयु 7 दिन है। हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि जो म्रियमाण पुरुष है, जो मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, और जो मृत्यु के सम्मुख पहुंच चुके हैं उन्हें क्या जपना चाहिए, ये प्रश्न किया महाराज। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि आपने जो भी प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसे द्वितीय स्कंध में निरूपित किया जाएगा। यत्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम विभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जो जपने के योग्य हो, जो स्मरण करने के योग्य हो, जो करने के योग्य हो, इसे आप बतलाएं, और विपर्ययम, जिसे नहीं करना चाहिए, वह भी आप बतलाएं। इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत किया श्री परीक्षित जी महाराज ने। और महाराज इस प्रश्न का उत्तर द्वितीय स्कंध में आरंभ होगा। इसलिए आज कथा यहीं विराम होती है। कल द्वितीय स्कंध, जो भगवान का घुटना जानू कहा जाता है, इसमें हम प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पापियों को पाप से है तार।
आत्मकल्याणार्थे आरती गतिं मंत्र पुष्पांजलि ओम नारायण जगरेन दिवय जंतदेवाशान्ते तेनाकामहिमाना सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सारथि देवा नानाशुधं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए व्यास जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री अवर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी